रायबरेली जनपद में बुधवार देर रात एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसने पूरे क्षेत्र में सनसनी फैला दी है। भदोखर थाना क्षेत्र के मुंशीगंज कस्बे में स्थित अमन इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में रात करीब 2 बजे शॉर्ट सर्किट के कारण भीषण आग लग गई। इस आगजनी में शोरूम में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। कहाँ पे आग लगी है मुंशीगंज में? जो हमारे दुकान के सामने अमन इलेक्ट्रिक से। अच्छा, कितना नुकसान लगभग हुआ? कम से कम 1 करोड़ से ऊपर। क्या क्या जला है? उनकी दुकान का सारा सामान जल गया, कैश, सोना चांदी, जो कागजात सभी जल गए। किसी को सूचना दिया आपने? अब तक जो नुकसान हुआ इसकी कोई सूचना दी? सरकारी कर्मचारी कोई आया? फायर ब्रिगेड की थी, वो देखभाल आए। अच्छा, मौके का निरीक्षण हुआ? जी। लेखपाल के अलावा और कोई आया था क्या? अभी कोई नहीं। कितने बजे घटना थी ये 2 से 2:30 बजे सुबह की? जी, रात की। मुंशीगंज के स्थानीय व्यापारियों ने शोरूम के मालिक रविशंकर और अमन अग्रहरी को इसकी सूचना दी। सूचना मिलने पर दुकान के मालिक मौके पर पहुंचे और दमकल कर्मियों को फोन किया। दमकल की 4 गाड़ियां लगभग 1.5 घंटे बाद घटनास्थल पर पहुंची और 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। चाचा, क्या नाम है आपका? रविशंकर। कहाँ के निवासी हैं? मुंशीगंज के। थाना कौन सा लगता है? भदोखर। क्या हुआ है चाचा? रात में आग लग गई। कितनी बजे लगी? लगभग 2-2:30 बजे हमको मालूम हुआ। किस चीज़ की दुकान थी चाचा ये? इलेक्ट्रॉनिक की थी, बिजली की और फर्नीचर की। किस चीज़ से दुकान लगी, मतलब वो आग लगी है? आग शॉर्ट सर्किट से लग रहा है कि लगी है। कितना नुकसान हुआ है आपका? करीब 1 करोड़ रुपये का माल का इस समय लिया था। कैश वगैरह भी जला है? कैश 10 लाख रुपये का लगभग कैश था। दुकान के मालिक के बेटे अमन अग्रहरी ने बताया कि रात के करीब 2 बजे आग लगी और उन्हें इसकी सूचना रात में 3 बजे मिली। सर, क्या नाम है आपका? अमन कुमार। कहाँ रहते हैं? मुंशीगंज बाजार। सर, थाना कौन सा है? भदोखर। क्या हुआ है सर? तो आग में लगभग 2 बजे के करीब आग लगी है। जी। 3 बजे के करीब हमें बताया गया जी। पड़ोसियों के जी। माध्यम से। सर, कितना नुकसान हुआ है? जो भी है लमसम क्या बताएं, सामने है आपके। दुकान सर किस चीज़ की थी सर? इलेक्ट्रॉनिक। क्या क्या सामान रखते थे सर दुकान में? सब कुछ रखते थे, लगन का, फर्नीचर, ये सब कुछ। कोई प्रशासनिक अधिकारी मौके पे आया सर? हाँ, सब कोई आया। चौकी इंचार्ज और दमकल के जो भी थे। मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारियों ने सदर एसडीएम और हल्का लेखपाल के वेद प्रकाश सिंह ने नुकसान का आकलन किया। वहीं स्थानीय लोगों ने बताया कि आग की लपटें इतनी तेज थी कि शोरूम के अंदर रखा सारा सामान जल गया और कुछ सामान बचा भी है। अब वह बेचने लायक नहीं रहा। 2-2:30 बजे के करीब घर में हमें बताया कि बगल में आग लगी। अच्छा। जब हम लोग यहाँ पे पहुँचे अपने 10-20 लोगों के साथ, दोस्तों के साथ, इतना विकराल रूप आग ले रखी थी। और दमकल कर्मी जो है फ़ोन करने के पौन घंटे बाद जब हमने सदर एसडीएम को फ़ोन किया, सदर एसडीएम साथ में गाड़ी लेके पहुँचे हैं। उसके पहले गाड़ियाँ यहाँ पे नहीं आई। अगर वो गाड़ी फ़ोन करने के 10 मिनट में आ जाती तो हो सकता है जो हमारे इस मित्र अमन की दुकान है, उनके पापा की दुकान है, शोरूम है जी, कम से कम 2 करोड़ का नुकसान हुआ है। हो सकता है शायद थोड़ा नुकसान होता है, लेकिन आज की डेट में यहाँ पे अगर 2 आइटम भी बचे हैं तो वो कबाड़ के बेचने के लायक बचे हैं, ग्राहक के लायक नहीं बचे हैं। क्या क्या सामान था सर दुकान में? सामान का ये समझ लीजिए, अभी कल ही गोदाम से 10 गाड़ी माल यहाँ पे है, लगन चल रही है, आप जानते ही होंगे। फ्रिज है, सोफ़ा सेट है, कापर कम से कम रहा होगा 30-40 कुंटल भरने का। बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। कैश वगैरह भी जला है क्या? कैश की तो आप बात ही मत करिए कि जो गड्डी बनी रखी हुई थी वो आज भी बनी उसी तरह जल के राख हो गई हैं। उसी में घर का जेवर भी था, पीछे मकान बन रहा था, गिरा हुआ था, वो भी गल गया उसी में। घटना के दौरान काफी महंगे सामान आग की चपेट में आकर खाक हो गए और लाखों का कैश भी जलकर भस्म हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, डायनामाइट न्यूज, रायबरेली।